हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज का जो हमारा है लेक्चर नंबर 1 क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड है। इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक चार्ज की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू जो रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, ये चार्ज होता है और चार्ज को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैपिटल क्यू से और क्यू नॉट से। तो ये अलग-अलग तरीके से हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद चार्ज जो होता है क्यू, इसका जो सिंबल है हमने स्मॉल क्यू से बनाया है। अगर चार्ज को स्मॉल क्यू से लिखते हैं तो इसके ऊपर इसकी एक वैल्यू होती है, चार्ज की एक वैल्यू होती है। जो वैल्यू ऑफ चार्ज होगी उसको हम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन से प्रोटॉन की बराबर मानते हैं। यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू लेते हैं हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर हम कौन सी यूनिट लगाएंगे? तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि यूनिट क्या होनी चाहिए चार्ज की। तो यहाँ पर जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की एक यूनिट है, तो यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कूलम से। तो कूलम जो है इस चार्ज की यूनिट है। तो यहाँ पर जो कूलम्स का सिंबल है वो कैपिटल सी से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, एक टॉपिक है दैट इज, अगर दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो किसी डिस्टेंस अपार्ट रखे हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगती है। वो जो फोर्स होगी उसे फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं। ठीक है। अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रही है। वो जो फोर्स होगी दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मानी जाएगी। अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर वो दोनों नेगेटिव चार्जेस किसी डिस्टेंस अपार्ट रखे गए हैं, तो इनके बीच में भी कौन सी फोर्स लगेगी? दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि अगर सेम चार्जेस हैं तो दे विल रिपेल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अपोजिट साइन के जो चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, यहां तक क्लियर होता है। अब इसके बाद यहां से ये बोला जाता है कि हमारे पास एक टॉपिक बनता है दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ अगर ये कहता है दो चार्जेस है, लेट अस सपोज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। अब ये जो Q1 Q2 चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और एक दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बात क्लियर होती है? यहाँ पर बात आपको ये पता चलता है कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो इसका मतलब फोर्स ऑफ कौन सी लगेगी? रिपल्शन। अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो कौन सी लगेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर लिखा है ना कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस जो है वो रिपेल ईच अदर होते हैं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर मैं अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से रिपल्शन, तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to the square of the distance between them। ठीक है। अगर इनके बीच में एक फोर्स F है, दो चार्जेस के बीच में, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम।
आई होप क्लियर। तो अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ। तो ऑन कंबाइनिंग अबव इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब डायरेक्टली का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, एंड के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड बना है दिस इज ऐसे करके, तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो एफ कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये है मेरे पास रिक्वायर्ड रिलेशन जो आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको कूलम्ब्स लॉ क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।